अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 9th वालों, आप लोगों ने इतने शानदार क्वेश्चनों का ज़ख़ीरा है भाई, इसको बिल्कुल भुना लो। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना प्लीज़, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। हो सके तो इसको नोटबुक में नोट कर लो, कहीं ना कहीं बच्चों नोट कर लो, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, बहुत फ़ायदा, लिटरली बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। 11th की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। हमसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शॉन इन द फिगर 7.39, जो कि ये है। आपसे कह रहा है कि फाइंड करो, पहला पार्ट, वेलोसिटी एट पॉइंट सी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी बतानी है। तो आप वेलोसिटी देखो कहाँ पर, सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट को पकड़ लो। यहाँ पर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो आपको पता है वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस पर है और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो जिस पॉइंट पर भी आपसे वेलोसिटी पूछे उस पॉइंट को आप मिला दो वाई एक्सिस तक, तो वो आपकी वेलोसिटी होगी। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी पूछा तो वाई एक्सिस पे मिलाओगे, अगर टाइम पूछता तो एक्स एक्सिस पे मिलाते। फिलहाल आपसे पूछिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी ये 40, और किस में, मीटर पर सेकंड में। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाला पार्ट देखो, अब इसका खत्म, पहला वाला पार्ट खत्म। सेकंड वाला पार्ट हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक उसका खुद का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ए से बी तक, तो ए ये है और बी ये है, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर में बताओ, इस पर्टिकुलर मोशन में बताओ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा। और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो ये फाइनल वेलोसिटी तो ये है, और यहाँ पर ये खुद इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी है 40 और इनिशियल वेलोसिटी थी 20, तो 40 माइनस 20। अब ऐसे में टाइम कितना लगा? 40, जब 40 थी तब टाइम कितना था आपके पास? 3 सेकेंड, देखो 3 सेकेंड। और जब 20 थी तब टाइम कितना था? जल्दी से बताओ, 0 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0। वैल्यू कितनी आने वाली है इसको देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20/3। 20 के 3 हिस्से कर दो, अगर 7 करें तो 7 या 21 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.66। आई होप यही आएगा। 20 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 छंग 18, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बच्चे, लगा दिए पॉइंट, बढ़ा दिए 0, तो देखो 6.66, तो वैल्यू आ जाएगी 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब आपसे तीसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा? तीसरे वाले पार्ट को जरा समझ लेते हैं, तीसरे वाले पार्ट को समझते हैं। तीसरे वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब आप थर्ड वाले पार्ट को यहाँ लिख लो, उसका सॉल्यूशन। कहाँ से कहाँ तक भाई? बी से सी तक। अब देखो बी कहाँ पर है? बी है ये, सी कहाँ है? सी है ये। अगर आप बी से सी तक जर्नी में देखोगे तो क्या किसी तरह की वेलोसिटी में कोई चेंज आया? नहीं, वेलोसिटी जो है वो फिक्स है। अगर इस तरह से होता ग्राफ तो वेलोसिटी बढ़ती, इस तरह से होता ग्राफ तो वेलोसिटी घटती, लेकिन इस तरह से है तो वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंज नहीं आ रहा। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सीलरेशन किस बात का? तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बीसी ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप 0 होने की वजह से उसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। आप उससे भी समझ सकते हो, और आप इस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से आपने ये वाला सॉल्व भी किया था। क्या? एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, इससे भी दिखाओ। अब मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा बी से सी तक। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर होगी, तो वेलोसिटी देखने के लिए आपको मिलाना होगा वाई एक्सिस से 40। इनिशियल वेलोसिटी वाला पॉइंट है ये, तो इसको भी मिलाना होगा आपको, तो ये भी 40 माइनस 40। टाइम में चेंज कितना हुआ? जब सी पर थे तो टाइम था आपके पास 6, बी पर है तो हो गया 3, तो 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0/3, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास थर्ड वाले पार्ट का भी आंसर आ चुका है। थर्ड वाले पार्ट में किसी तरह कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये मैंने आपको ओरली बता दिया था, लेकिन आपने एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके भी देख लिया। अब फोर्थ पार्ट देखो, हमसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन सी एंड डी। जब सी से डी की तरफ को आप जा रहे हो ग्राफ को लेकर के, तब एक्सेलरेशन बताओ सी से डी की तरफ को। आपको पता है सी से डी की तरफ को अगर आप देखोगे ए से बी की तरफ को तो स्पीड बढ़ रही थी, इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या था? स्लोप भी देखो, स्लोप क्या थी यहाँ पर? पॉजिटिव थी।
स्लोप कैसे थी, पॉजिटिव थी। यहाँ पर स्लोप कितनी थी, 0 डिग्री थी। यहाँ पर स्लोप देखोगे तो ये निगेटिव स्लोप आएगी। कैसी आएगी, निगेटिव। निगेटिव स्लोप आने की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी। एक चीज़ और, आपने देखा था कि जब स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन ये है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को होगा, इट मीन्स रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का मतलब ये भी है कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, वो कम हो रही है, कम हो रही है। और फाइनली स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ जा कर के 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन बता दो भाई, इसलिए तो पूछा आपसे कि एक्सेलरेशन जो कि निगेटिव है उसको बता दो। तो फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है एक्सेलरेशन बताना है आपको, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखो 0 हो जाएगी। अब कहोगे कि यार यहाँ पर वेलोसिटी 0 कैसे हो रही है, तो जहाँ पर भी आपको वेलोसिटी देखनी हुआ करे वहाँ पर ग्राफ ले आया करो वेलोसिटी वाले पॉइंट तक। तो वेलोसिटी वाला ग्राफ ये है, तो देखो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे ये थी, इसको ले आओ वेलोसिटी वाली एक्सिस तक, तो ये आपके पास 40 है। ऐसे चेंज इन टाइम, यहाँ पर देखो फाइनल पॉइंट पर टाइम कितना था आपके पास, 8 सेकंड। और यहाँ देखो इनिशियल वाले पॉइंट पर टाइम कितना था आपके पास, 6 सेकंड। ये हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी -40 अपॉन 8 में से 2 निकाले, 8 में से 6 निकालेंगे 2 बचेगा, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 2 से 40 को काटोगे 20 बार, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास रिटार्डेशन है। समझ गए भाई। तो आपसे मैंने पहले ही कह दिया था कि रिटार्डेशन आएगा, स्लोप निगेटिव दिखाई दे रही थी, तो आपने देख भी लिया स्लोप निगेटिव थी और एक्सीलरेशन की वैल्यू भी निगेटिव आई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते चले जाओ, आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी आने वाली क्लासेस में भी। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।